अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खुशी अता फरमाए, आमीन। हर किस्म की बंदिश को खोलने का एक मुजर्रब और ज़बरदस्त अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। बहुत ही आसान, आजमूदा और मुजर्रब ये अमल है। वो हजरात जिनकी किस्मत और नसीब को बंद करवाया गया हो, उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। वो हजरात जिनकी कारोबारी बंदिश करवाई गई हो, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। वो हजरात जिनकी रिश्ते की बंदिश करवाई गई, रिश्ते नहीं हो रहे। वो हजरात जो बंदिश की काट करवा कर थक चुके हों, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, मसले का हल नजर नहीं आया। इसी तरह वो हजरात जो बंदिश के तोड़ करवा करवा कर मायूस हो चुके हों, इन तमाम हजरात के लिए आज की वीडियो किसी नेमत से कम नहीं है। इस वीडियो के ज़रिए, इस अमल के ज़रिए आप हर किस्म की बंदिश का तोड़ बज़ात खुद कर सकते हैं। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अमल क्या है? अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल ये है, सबसे पहले जिस मरीज पर ये मामलात हैं, जिसकी किस्मत बंद करवाई गई, कारोबारी बंदिश, रिश्ते की बंदिश, औलाद की बंदिश, या काट करवा करवा कर थक चुके हों, मायूस हो चुके हों, उस मरीज का सबसे पहले सदका निकालें। सदका निकालने का सबसे मुजर्रब और आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। आप इस तरह करें, एक सफेद रंग का कपड़ा लें। ये देखें, ये कपड़ा है आपके सामने, इसके दो सिरे हैं। ये देखें, दाएं पांव के नाखून से लेकर, दाएं पांव का जो अंगूठा है उसके नाखून से लेकर पिशानी के बालों तक आप इसको नाप लें। नापने के बाद आप इस तरह करें कि 5 दालें, हर एक दाल 125-25 ग्राम, यानी आधा आधा पाव 5 दालें लें और इसके अंदर बांध दें। एक साइड पे इसको बांध दें। बांधने के बाद आप दूसरा अमल ये करें कि आपकी जो कपड़े की दूसरी साइड है, इसके अंदर आपने लेना है आधा किलो गोश्त। वो गोश्त के जिसके अंदर हड्डियां ज्यादा हों, शापर के अंदर बंद होगा। आप इसी साइड पर इसको बांध दें। ये देखें, अब बांधने के बाद आपने क्या करना है, बड़ा आसान तरीका है कि मरीज को जमीन पर बिठाएं, कुर्सी पर, टेबल पर, चारपाई पर, बेड पर बिल्कुल ना बिठाएं, जमीन पर, फर्श पर बिठाएं। और बिठाने के बाद कपड़े को ऐसे पकड़ेंगे। अब ये दोनों चीजें बराबर हैं, एक तरफ दाल है और एक तरफ आपके गोश्त है। आप इस तरह करें कि सीधी जानिब, यानी कि जो राइट जानिब है, सीधे हाथ के 4 बार उसके सर के ऊपर से घुमाएं और चारों बार पढ़ें ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। फिर आप इसको उल्टी साइड पे, यानी कि लेफ्ट साइड पे 3 बार घुमाएं और तीनों बार पढ़ें ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तो 7 बार घुमाने के बाद ये मरीज का सदका है। अब इसको इसी तरह इकट्ठा करें, एक शापर में डालें और डालकर बाहर आप कहीं भी रख सकते हैं। पानी में और आग में आपने इन चीजों को नहीं डालना। इसके अलावा कब्रिस्तान में रख लें, कोई झाड़ियां हैं वहां रख दें, कोई जंगल है वहां रख दें, कोई पुराना मकान है जो इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसके अंदर कोई बंदा नहीं रहता, आप वहां पर डालकर वापस आ जाएं। फिर पीछे मुड़कर इन चीजों को देखने की जरूरत नहीं है। जब आप घर में आए, घर में आने के बाद सबसे पहले उस मरीज को गुस्ल करवाएं। गुस्ल करवाने के बाद उस मरीज को अपने पास बिठाएं और बिठाने के बाद ये अमल करें। इस अमल को नोट कर लें। हर किस्म की जो बंदिश है वो सिर्फ 3 दिन में इंशाअल्लाह हर चीज खुल जाएगी। जितनी मुश्किल से मुश्किल किसी आमिल ने काम करवाया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह सदका निकालने की बरकत से और इस अमल की बरकत से हर चीज खुलती नजर आएगी। अमल सुन लें। अमल ये है, आप इस तरह करें कि सबसे पहले 1 गिलास पानी लें।
एक गिलास पानी पर आपने अव्वल और आखिर 5-5 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़े, नमाज वाला। उसको पढ़ने के बाद आपने पढ़ना है या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, सिर्फ 12 बार। नंबर 2, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम 10 बार। उसके बाद दूसरा कलमा आपने पढ़ना है 7 बार, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस तरह करें। उस गिलास पर ये आप दम करें। दम करने के बाद फिर यही अमल दोबारा करें और आप एक दम मरीज पर कर दें। इस पानी के 2 हिस्से कर लें। एक हिस्सा सुबह दोपहर शाम मरीज को पिलाएं और एक हिस्से से उस मरीज को दोबारा गुस्ल करवाएं। जो कपड़े उसने पहने हुए हैं वो उतार दें, नए कपड़े इस्तेमाल कर लें। दूसरे दिन फिर सदका निकालें, फिर यही अमल करें, उसको गुस्ल करवाएं। तीसरे दिन सदका निकालें, फिर यही अमल करें, उसको गुस्ल करवाएं। इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा तीसरे दिन मुकम्मल होने से पहले पहले आपकी बंदिश बफज़ल खुदा इस अमल की बरकत से टूट चुकी होगी, उसकी काट हो चुकी होगी। इतना मुजर्रब और मजबूत ये अमल है। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये काविश आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।